जय मसीह की भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी भली प्रकार होंगे। भाइयों और बहनों, आज का हमारा विषय है समय या टाइम। कभी कभी हम यदि किसी व्यक्ति का या किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त बहुत धीमी गति से गुजर रहा है, या कह लें कि समय काटे नहीं कटता है। जबकि इसके विपरीत जब हम आनंदित होते हैं या जब हम खुश होते हैं तो हमारा वक्त बहुत जल्दी बीत जाता है, या कह लें कि समय का पता ही नहीं चलता है और समय बीत जाता है। भाइयों और बहनों, समय क्या है? आम भाषा में समय की परिभाषा कुछ इस तरह है: सेकेंडों, मिनटों, घंटों, दिनों या वर्षों में मापी जाने वाली अवधि को समय कहते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने समय के बारे में कहा, द रेट एट विच टाइम पासेस डिपेंड्स ऑन योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समय की दिशा निश्चित होती है, वह हमेशा भूतकाल से भविष्यकाल की ओर जाता है। सभी लोगों को समय का इंतजार करना पड़ता है, जबकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। सन 1912 में वैज्ञानिक आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम दिया गया, जिसे सापेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार स्थान और समय सापेक्ष हैं और सभी गति संदर्भ के एक फ्रेम के सापेक्ष होनी चाहिए। समय को लेकर अक्टूबर 1971 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। यह एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिक हैफेल और कीटिंग ने किया। इस एक्सपेरिमेंट को हैफेल कीटिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में एक एटॉमिक क्लॉक पृथ्वी पर प्रयोगशाला में रखी गई और एक एक क्लॉक हैफेल और कीटिंग ने अपने साथ लेकर पृथ्वी के 2 चक्कर विपरीत दिशा में लगाए, और जब समय मिलाया गया तो तीनों घड़ियों में अंतर निकला, और यह अंतर आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार था। ये बातों तो आंकड़ों और एक्सपेरिमेंट की थी। भाइयों और बहनों, अब मैं समय के बारे में मेरा क्या विचार है, इसके बारे में बातें करूँगा। मैं समय के महत्व पर बात करूँगा। समय अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। हमें किसी भी काम को समय से करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि काम का जो समय है उसकी तैयारी समय से पहले करनी चाहिए। कभी भी काम को टालना नहीं चाहिए। समय 3 प्रकार का होता है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान काल होता है। अगर हम अपना वर्तमान काल सही कर लें तो भूतकाल अपने आप सही हो जाएगा। रही बात भविष्यकाल की, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए और किसी भी काम जो हम भविष्य में करने वाले हैं की अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए। यहाँ पर मैं बाइबिल का एक वचन पढ़ना चाहूँगा जो कि सभोपदेशक 3 का 1 है। इसमें कहा गया है कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। इस वचन का स्पष्ट अर्थ यह है कि यदि हम कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो हमें उस काम को करने के लिए अवसर अवश्य मिलता है और उस काम का समय भी निश्चित होता है। इसलिए हमें प्रत्येक काम को समय से निपटा लेना चाहिए एवं किसी भी काम को टालना नहीं चाहिए, अर्थात किसी भी काम में आलस नहीं करना चाहिए। समय के महत्व को एक उदाहरण से समझते हैं। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो मेरे बायोलॉजी के टीचर समय को इस तरह से समझाते थे: समय को
आप इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के सिर में आगे की तरफ बाल हैं, किंतु वह व्यक्ति पीछे से गंजा है और आप उस व्यक्ति को पकड़ना चाहते हैं, तो पहले से तैयार रहना पड़ेगा, तो ही आप उस व्यक्ति को बाल पकड़कर पकड़ सकते हैं। और यदि वह व्यक्ति आपसे आगे निकल गया है, तो आप उस व्यक्ति को पीछे से दौड़कर नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि पीछे बाल ना होने के कारण आप उसे नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक इसी तरह समय निकल जाने पर सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाएंगी। अभी तक मेरी YouTube की यात्रा में यह 7वां वीडियो है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं या किस विषय पर मेरे विचार जानना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर शेयर और लाइक करें। आपने कीमती समय दिया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की भाइयों और बहनों। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ।